हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर अमेरिका से। भारत विरोधी, ये कौन है? इल्हान उमर। उमर। ये अच्छा, वो वही लड़की नहीं है, वो लेडी जो गई भी थी शायद पाकिस्तान में, वो पीओके के एरिया में भी गई हुई थी या कुछ उसके, और कुछ बोलती भी रहती है यूएसए में बैठी हुई, कि लाखों की भीड़ के सामने ट्रंप ने लगा दी क्लास। वेरी गुड। ट्रंप एंग्री ऑन इल्हान। गुड 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 गुड। चलो देखें, मजा लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। Omar, how about Omar? Omar. बू हो रही है। Omar's in there too. She doesn't like Israel too much, does she, huh? Didn't she marry her brother, right? Ooh. Didn't she marry her brother, right? She came in, she married her brother. This is nice. And they don't do anything about it. They don't do anything about it. With us, they do everything, right? Oh, they do everything. Mr. Speaker, it is Yeah. glaring hypocrisy when you have Republicans on the other side of the aisle trying to create definitions and say Rashida wants to annihilate people, when Max Miller himself went on TV and said we're turning Gaza into a parking lot and we want to annihilate Palestinians. Nobody condemned him on that side of the aisle. What is true here is that every single one of them has not acknowledged the fact that Palestinians are dying in the tens of thousands, but will continue to say it is us who are not acknowledging humanity. ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान इल्हान उमर को कहीं का नहीं छोड़ा है। उन्होंने इल्हान उमर की जमकर आलोचना की है। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों इल्हान उमर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, इसके पीछे की कहानी जरा समझ लीजिए। दरअसल 8 नवंबर को राशिदा तलेब ने अमेरिकन कांग्रेस में बोलते हुए वो रोने लगी। उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर बात कही और कहा कि फिलिस्तीन में इस वक्त कत्लेआम हो रहा है और उनके साथ उनकी सहयोगी इल्हान उमर भी जमकर रिपब्लिकन पर भड़की और कांग्रेस में जमकर बवाल काटा। अमेरिकन कांग्रेस में एक दूसरे पर दोनों ही पक्ष भड़कते नजर आए, लेकिन राशिदा तलेब जो है वो इकलौती पैलेस्टीनियन अमेरिकन लॉ मेकर है और जब वो ये बात कह रही थी तब वो रोने लगी। तब उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया। इल्हान उमर ने खड़े होकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की, ढांढस बांधा और इसके बाद ये मामला आगे तुल पकड़ता चला गया है। रिपब्लिकन का कहना है कि इल्हान उमर और रशीदा को इजराइल पसंद नहीं है, उन्हें अमेरिका पसंद नहीं है, उन्हें कट्टरवाद पसंद है और इसी मुद्दे पर अब ट्रंप रशीदा और इल्हान उमर दोनों को घेर रहे हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से सुनिए कि आखिर उन्होंने इल्हान उमर को लेकर क्या कहा है। Omar, how about Omar? Omar. Omar's in there too. She doesn't like Israel too much, does she, huh? Didn't she marry her brother, right? Didn't she marry her brother, right? She came in, she married her brother. This is nice. And they don't do anything about it. They don't do anything about it. With us, they do everything, right? Oh, they do everything. अच्छा बोला कि भैया तुम क्या कर रहे हो, वो तो पहले देख लो। एंड वो शॉकिंग, मुझे नहीं पता था कि उसने अपने भाई के साथ ही शादी की है और आई है यूएसए, एंड यूएसए ही उसे पसंद नहीं है, इजराइल उसे पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं वो हमारे देश के अंदर ना आ सकें। तो उस टाइप से हमने अब बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने हैं, इस टाइप का कुछ करेंगे। मैंने पूरी डिटेल तो पढ़ी नहीं थी, वो हेडिंग पढ़ी थी कि ही वॉज कि ये बहुत हमारे जो आ रहे हैं ना अंदर घुस के यूएसए में भी और यहाँ पे भी गंद फैला रहे हैं,
अब एक्शंस लेने पड़ेंगे इन लोगों के ऊपर भी जो कट्टरवाद सोच के हैं कि ये हमारे देश के अंदर घुस कैसे रहे हैं और हमारे देश का सत्यानाश कर रहे हैं। पर ये लेडी भी देख लो भैया, उसको ये दिख रहा है कि पैलेस्टीन के ऊपर जो मतलब जो इनोसेंट लाइव्स जा रही हैं उनके ऊपर हमदर्दी है। पहले तुम उन इजरायलीज के ऊपर तो हमदर्दी पहले करके बोलो, हमास को कंडेम तो करो जिसने इतनी घटिया हरकतें की हैं। मतलब आप कहोगे कि कोई राक्षस भी उस टाइप की हरकतें नहीं करता जो उन्होंने इनोसेंट इजरायलीज के साथ किया, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलोगे। यहां तुम अपनी एक फोटो ले आओगे, अपनी पता नहीं नानी या दादी को बोल रहे हो, और उसके ऊपर और बोलोगे पैलेस्टीन के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है। पहले अगर जुल्म हो रहा है ओके, पर उससे पहले कंडेम करो जो हमास ने उससे पहले जो कुछ किया है, उसके बारे में तुम बोलो मत। और यहाँ पे तुम बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो। और देखो कैसे वो वहाँ खड़ी हुई है, और ये जो लड़की थी, क्या नाम है इसका, उमार, वो बड़ा जैसे एक्टिंग करते ना, तो यूं 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 साफ एक्टिंग नजर आ रही थी। बताओ आपको लग रहा था एक्टिंग है कि नहीं? पर ट्रंप ने तो उसकी की है अच्छी तरह, जो बोला है ये ट्रंप ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता इस तरह का। और अभी तो शुरुआत की है, ही डिड नॉट स्पीक मच, क्योंकि उसने भी पॉइंट किया था उमार ने रिपब्लिकन्स को, वो खास उसमें जब खड़ी हुई थी तो रिपब्लिकन्स के बारे में को खड़े होकर कुछ बोल रही थी, तो भैया सुन लिया उसने, वेरी गुड। देखिए कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ये लेडी थी, इनको भी जो है स्टार्टिंग में पहले रिलीजन फर्स्ट आया है, उसके बाद लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि तुमने हमास को क्यों सपोर्ट किया। उसने बोला मैंने हमास को सपोर्ट नहीं किया। फिर उसने स्टेटमेंट ये बोलने लग गई कि जो अमेरिकन्स फंसे हुए हैं गाज़ा में उनको निकालो। तो गवर्नमेंट ने बोला यस, जो अमेरिकन फंसे हुए हैं गाज़ा में, जो जहाँ पर भी कोई अमेरिकन फंसा है उसको निकालेंगे। मगर ये कोई क्यों नहीं बोलता कि हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास को सरेंडर करना चाहिए, हमास ने गलत किया, ये क्यों नहीं बोलता? एग्जैक्टली कोई नहीं तुम बोलता। सिर्फ बात कर रहे हो कि फ़लस्तीन के लोग जो हैं सिविलियन को ये हो रहा है वो हो रहा है, यस, बट ये साथ में बोलो कि हमास ने शुरुआत की थी, हमास ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों नहीं बोला जाता? कोई नहीं बोल रहा तब तक। हमास नहीं, को वो क्यों नहीं बोलते सरेंडर करो? नहीं, जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे और इजराइल ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया था, तब तक सब चुप हैं, किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि इनोसेंट इजरायलीज को ऐसे क्यों किया, क्यों उनको पकड़ के लेके गए हैं, ये गलत है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। जब इजराइल ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई हमने इसका बदला लेना है, जब वो खड़े हुए और जब वो एक्शन लेना शुरू करा, तब सबको दर्द शुरू हो गई, भैया इजराइल गलत कर रहा है। मजे की बात ये थी कि लोगों ने ईरान से स्टेटमेंट ली थी कि ईरान क्या कहना चाहता है। तो ईरान कह रहा है हम तो सपोर्ट नहीं करते, मगर ये कह रहा है कि जो भी कार्य किया है हमास ने बहुत ही ब्रेवरी का काम है, बहुत ही कमाल का काम है, इतना हीरोइक काम है, देख लिया, और उनको ऐसा ही काम करना चाहिए। और यही सोच इसकी भी होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैलेस्टीन के नाम पे बोल रहे हैं और इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन सबकी सोच एक्चुअली में यही है। वो करते हैं सपोर्ट हमास को, बोल नहीं रहे, और इनडायरेक्टली विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं पैलेस्टीन के इनोसेंट लोग का राग। मैं इसमें लोगों को कहूंगा कि आप अपने ओपिनियन बनाइए रादर दें कि हम बनाए। मगर जिन लोगों से पूछा गया था कि गाजा में जो है कि आप क्यों नहीं गए, वो कहते हैं हम कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाएंगे। उन्होंने हम कुछ यहाँ जो करना है करो, बॉम्ब करना शुरू, हम तो नहीं जाएंगे। मगर जो कुछ समझदार लोग थे वो तो इमीडिएटली चले गए थे कि इस चीज़ों में हम नहीं पढ़ना चाहते, वो ठीक लोग थे। और कई उनने एक आध छोटी सी फुटेज थी, एक आध बंदे ने कहा था कि इज़ नॉट हैप्पी हमास के ऊपर कि ये सब प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही है, मगर वो बहुत कम लोग हैं उस सोच वाले, क्योंकि वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है, वो भी अपनी जान देने को तैयार है जैसे ये हमास के थॉट्स हैं, इसलिए वो वहां से हिल नहीं रहे हैं। और उनको पता है कि हम यहाँ पे रहेंगे, विक्टिम कार्ड जो है हम खेल सकते हैं कि भैया इनोसेंट लोगों के ऊपर मरे तो दुख की बात होती है, दुख की बात, पर इजराइल के साथ भी गलत हुआ। इजराइल का डिटर्मिनेशन देखिए, पूरा वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है, और सिर्फ एक यूएस उसके साथ खड़ा है और कोई नहीं है। यूएस खड़ा है और वो कह रहा है कि यस हमास को आपको हटाना है, और जो भी है, क्योंकि ये मत भूलिए उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी बच्चे जो है जिन्होंने फ़लस्तीन के साथ सपोर्ट दिखाया था, वो पता लगा है वो सारे बाहर से आए हुए थे बच्चे जो वीज़ा लेके बाहर से आए हैं। तो उसके बारे में हुआ है कि उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए जाएंगे। वेरी गुड, अगर उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया। वेरी गुड। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना आप किसको सपोर्ट करते हो दोनों में से,
ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई वॉन्ट टू सी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस क्या सोचते हैं, किस सोच के हैं। हमने अपनी तो भैया हम तो फ्रैंकली बताते हैं, मैं तो बिल्कुल अपना फ्रैंक कहती हूँ। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।